मनीष वर्मा फिर आईएएस को लाए। मनीष वर्मा जी ने कोई मंतव्य दिया है? किसी ने कोई मंतव्य नहीं दिया है। पक्ष में कौन आएगा? उन्हीं का बाल बच्चा आ सकता है, इसके अलावा तो दुनिया नहीं आ सकती है उनके पास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं मनीष वर्मा के बारे में। मनीष वर्मा के बारे में जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनकी यात्रा को रोक दिया गया, उनके यात्रा को स्थगित कर दिया गया। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर मनीष वर्मा को लाया गया था? नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी आरसीपी सिंह की जगह देने की बात की जा रही थी। आखिर वो कौन सी बड़ी वजह थी जो मनीष वर्मा की यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया? क्या उनके कद को कम करने की कोशिश की गई? इन तमाम मुद्दों पर हमने कई नेताओं से बातचीत किया। देखिए, बारी बारी से हम उन तमाम बयानों को आज दिखाएंगे जो मनीष वर्मा के बारे में कहे गए। कल हमने राजद के एक नेता जो कि पुराने नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं, एक तरह से उनके गुरु रहे हैं, उनसे भी हमने बात की मनीष वर्मा वाले मुद्दे पे। उन्होंने क्या कुछ कहा है मनीष वर्मा वाले मुद्दे पे, सबसे पहले उनके बयान को सुन लीजिए। कोई उत्तराधिकारी हो जाएंगे, लग रहा है कि मनीष वर्मा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, आरसीपी वर्मा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, कुशवाहा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, तो इसलिए उनका पैर किया जा रहा है। कभी आरसीपी हो रहे थे, उनको कैसे मिल रहा है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इसके पहले लवकुश के धड़ा का सकनी चौधरी हो रहे थे, कहाँ है? लालचंद महतो झारखंड का शेर कहलाने वाला कहाँ है पूछिए। और जो समता पार्टी बनाया सतीश कुमार खुद यहाँ सड़क पर खड़ा है। और इसके पहले आरसीपी जो उनका बायां दायां हाथ नहीं, 24 घंटा में 22 घंटा साथ रहते थे, साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते, उनको कान पकड़ के कैसे बेइज्जत करके निकाला सबने देखा। मनीष वर्मा फिर आईएएस को लाया। मनीष वर्मा हमारे मित्र का बेटा है, हमारा क्लास को भी कैंसिल कर दिया। हाँ, वही कह रहे हैं। उनको भी लगा कि बाहर बाप क्या आरसीपी चले गए, हम तो यहाँ एकदम। लेकिन क्या किया नीतीश कुमार? किसी को बख्शा क्या? जो सतीश कुमार जो लिखा था उसको जब हटा दिया, सकनी चौधरी को, लालचंद महतो को, बिशन पटेल को, मंगीलाल मंडल को, ब्रह्मानंद मंडल को, एक एक करके सबको किनारा लगा दिया। मनीष हैं उनके नवरत्न अब कहाँ बचा? अब मनीष वर्मा भी जिस तरह से चले थे, जिस तरह से उमेश जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उन पर दिया गया एक नोटिस, निश्चित तौर पर मैं तो अगर मेरे ऐसा होता तो हम 1 मिनट में हट जाते। लेकिन मनीष वर्मा को पता नहीं क्या लोभ है। हमको लगता है नीतीश बाबू का समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनको सत्ता से मतलब है। कह रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, बारी बारी सबका नंबर आएगा। आपको लगता है भगवान सिंह कुशवाहा साहब को? भगवान कुशवाहा आए नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए थे, 24 घंटा साथे रहते थे, कहाँ वो लोग हैं? तो देखा आपने मनीष वर्मा के बयान पर राजद के कद्दावर जो कुर्मी नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। मनीष वर्मा लालची हो गए हैं, आखिर क्यों पड़े हैं ऐसी पार्टी में? उसके बाद देखिए, हम लोग बात किए जो जदयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है मनीष वर्मा के बारे में। पहले उनके बयान को भी सुन लीजिए। मनीष वर्मा के जो चिट्ठी निकालकर उनकी यात्रा को कैंसिल किया गया, नहीं, कोई सवाल नहीं है। यह पार्टी का, यह अनुशासित पार्टी है और पार्टी नेतृत्व के फैसला पर कोई मनीष वर्मा जी ने कोई मंतव्य दिया है? किसी ने कोई मंतव्य नहीं दिया है। अब ऐसे ही बेचारे बहुत लोग परेशान रहते हैं, किसी के पार्टी में आने से, किसी के रहने से, सक्रिय रहने से। विपक्षी को परेशानी है तो इसका क्या उपाय? तो करें, अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी? अरे अचानक कहाँ? माननीय मनीष वर्मा जी पार्टी के जिला सम्मेलन में घूम रहे हैं, हमारे साथ ही नवादा में थे, बक्सर में थे, हम लोग की टीम के सदस्य हैं, तो घूम रहे हैं, पार्टी के सम्मेलन में जा रहे हैं, तो कहाँ कोई परेशानी है? आरसीपी सिंह को लाने की चर्चा है क्या? ना, बस भूतो न भविष्यति, वो कहाँ उपाय? वो आशा देखते देखते ना आशा बना लिए, कोई आशा नहीं, आशा देखते देखते आशा बना लिए पार्टी। तो आपने बयान को सुना। नीरज कुमार कह रहे हैं कि देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है। मनीष वर्मा जी बड़े नेता हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो खबर है,
हमारे जो सूत्र हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार का उत्तराधिकार बनाया जाए, और इसलिए कद जो है उनका कम करने की कोशिश की जा रही है। और जब यही सवाल हमने बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी से पूछा, तब देखिए अशोक चौधरी कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। इसमें हम लोग का हमारा 3 में न 13 में हम क्या चीज में इसमें, हम न उस अलायंस के पार्टनर हैं, अभी जाने जो लोग बनाए हैं। सर सब मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने भी अब ट्वीट करके कटाक्ष किया है। ये हमने देखा नहीं, क्या कहा है? अरे कि बदरंग चेहरा है, फिर भी जो लालू जी बोल रहे हैं वो सब के बारे में बोल रहे हैं। लालू जी जो बोले हैं उससे घटिया कमेंट तो कोई हो नहीं सकता। उसके पक्ष में कौन आएगा? बोलिए, उसके पक्ष में कौन आएगा? उन्हीं का बाल बच्चा आ सकता है, इसके अलावा तो दुनिया नहीं आ सकती है उनके पास। सर असम में जो है एनआरसी का फॉर्म जो भरेगा उन्हीं का आधार कार्ड बनेगा, ऐसा फरमान है। हम लोग इस सब तरह के विचारों में हम लोग आस पास भी हम लोग नहीं, हम लोग मानवीय मूल्यों के पक्षधर हैं, और धर्म मानव के लिए बनता है, मानव के लिए धर्म नहीं है। जिसमें मानव हित की रक्षा नहीं हो ऐसा धर्म का क्या मतलब? एक चर्चा है सर मनीष वर्मा को लेकर, मनीष वर्मा जी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया बीच में, क्या उनकी कद को कम करने की कोशिश? क्या है, मनीष वर्मा जी हमारे महत्वपूर्ण पार्टी के IAS अफसर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर नीतीश जी के साथ आए हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से उन्होंने त्याग किया है क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, वो उसमें ऑलरेडी टीम में है, उन्होंने खुद ही इच्छा व्यक्त की होगी कि हम अभी रुक जाना चाहते हैं, रुक गया उनका, और कोई बात नहीं है, कोई वो तो इसमें हाय तौबा मचाने की आवश्यकता ही नहीं है। पार्टी की ऑलरेडी मुख्य पार्टी की एक्टिविटी चल रही है, वो एक पार्टी के टीम के लीडर हैं, तो नहीं हो पाता होगा इसलिए उनको रोक दिया गया है, फिर बाद में इसके बाद शुरू होगा। हम कल तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारी शुभकामना है उनकी यात्रा पूरी हो, कि यात्रा तो पूरी उनकी होती नहीं है, महादेव से मनाते हैं कि पूरे बिहार की यात्रा। तो आपने सुना अशोक चौधरी ने भी बयान दे दिया, मनीष वर्मा आखिर क्यों इतने बड़े फैक्टर हैं। देखिए सवाल के जवाब तो वो दे रहे थे, आपने तीनों ही नेताओं को देखा, जो 2 NDA के नेताओं का बयान आपने सुना वो काफ़ी असहज दिखाई दे रहे थे मनीष वर्मा के बारे में। हालांकि मंत्री अशोक चौधरी ने जरूर कहा कि देखिए बड़े नेता हैं मनीष वर्मा, नौकरी IAS की कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर आए हैं, उनका सम्मान है, लेकिन जो ऊहापोह वाली स्थिति है उन्होंने यह कह दिया इस बयान के दरमियान कि शायद अपने से उन्होंने अपनी यात्रा को रोक लिया होगा। अब सोचिए नीतीश कुमार के करीबी कद्दावर मंत्री, अब उनको ही यह नहीं पता है कि मनीष वर्मा के लिए एक बाकायदे लेटर जारी हुआ था, उमेश कुशवाहा का सिग्नेचर था, उस लेटर में लिखा हुआ था साफ साफ, हमारे संपादक ने भी अभी आपको खबरें दिखाई हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार मनीष वर्मा जी के यात्रा को रोक दिया जाता है, स्थगित किया जाता है। तो इस मामले पर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, जदयू के अंदर खाने की जो खबरें हैं वो खंगाल कर हम आपके सामने रख रहे हैं। तय आपको करना है सही कौन है गलत कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।